लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी एक नया टॉपिक, एमएस वर्ड की क्लास 1। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में जितने भी पेपर पूछे जा रहे हैं अलग अलग वैकेंसीज में, जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां पर इस टॉपिक से हमेशा ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। जिसका एक बड़ा कारण ये है कि हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी, हमने आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, बट रियल लाइफ में वो चीजें काम में नहीं आती। बट जब आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, जब आप लोग अपने पद को संभालेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको जो सबसे ज्यादा काम है वो कंप्यूटर पर करना होगा, और कंप्यूटर के साथ साथ आपको अपना सारा काम करना होगा कहां पर, ईमेल पर, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, या फिर एमएस पावर पॉइंट में। तो क्योंकि आपको बाद में ज्वाइनिंग के बाद इन्हीं सॉफ्टवेयर पर काम करना है, तो इन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन जो वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपके पेपर की बात करूं यहां पर, तो यहां से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। किसी शिफ्ट में हो सकता है 2 ही रह जाए, किसी में हो सकता है 3 पूछ ले, किसी में हो सकता है 4 पूछ ले, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसकी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, अगर आपने कभी कंप्यूटर नहीं देखा है, अगर आपने कभी कंप्यूटर नहीं सीखा है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस क्लास को करने के बाद, है ना, इस क्लास को करने के बाद आप एमएस वर्ड में बहुत अच्छी पकड़ पाओगे और बहुत नई नई चीजें सीखोगे। अगर किसी बच्चे ने सीखा भी है, तो मैं वादा करता हूं कि इन क्लासेस के माध्यम से आप और भी ज्यादा नया कुछ यहाँ पर सीख रहे होगे, और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो 110% आप सही कर ही कर लोगे। वो बहुत बड़ी बात फिर आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति ने कंप्यूटर को प्रैक्टिकली चलाया होगा, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, आपको वही व्यक्ति हमारा उन सवालों का जवाब दे सकता है, और जिन लोगों ने नहीं चलाया वो नहीं दे सकते। तो प्रैक्टिकली समझ होना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मैं यहाँ पर आपको वो सभी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और बात करते हैं एमएस वर्ड की। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें रिपीट होंगी, जैसे मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सप्लोरर का जो टॉपिक था आपका, वहां पर मैंने आपको बताया था कि एमएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम कहेंगे एमएस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होती है? एमएस की जो फुल फॉर्म होती है आपकी, वो होती है हमारी माइक्रोसॉफ्ट। क्या होती है? तो वो होती है हमारी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट हमारी सबसे बड़ी कंपनी है। क्या है? इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक कंपनी है। ठीक है जी, चलो इसके बाद आप आगे देखोगे तो इसके फाउंडर कौन है, तो हम कहेंगे इसके जो फाउंडर हैं वो है बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन। कौन है? एंड पॉल जी एलन। इन दोनों ने मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, तो आप मुझे जल्दी से टाइप करके बता देंगे कि मैंने आपको ये लिखवाई हुई है, तो कितने दोस्तों को याद है? सर मैंने आज ही बैच लिया है, इस क्लास से स्टार्ट करें तो समझ में आएगा ना। बिल्कुल आप कर सकते हो भाई इस क्लास से स्टार्ट। ठीक है, चलो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना होता, या हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं करना होता। बिल्कुल, तो हम क्या कहेंगे, कब इसकी स्थापना हुई थी, जल्दी से बताओ अगर आप लोगों को याद है तो हम कहेंगे 4, महीना कौन सा था? अप्रैल 1975, 1975 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? तो रेडमंड वॉशिंगटन यूएस में है। और इसके सीईओ कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत लंबे समय से हैं ये, कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो हम कहेंगे वो है सत्या नडेला। कौन है? वो है आपके सत्या नडेला। सत्य नडीला। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति हैं ये है पॉल जी एलन, और ये जो व्यक्ति हैं ये है हमारे बिल गेट्स। ये इनके जवानी के दिन थे, यहाँ पर बुढ़ापा आ गया और ये हो गए आपके पॉल जी एलन, और ये हो गए आपके बिल गेट्स। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ, जिनका नाम है क्या? सत्या नडेला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अगर मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है, तो थोड़ी सी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे पहले, है ना। तो बिल्कुल सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है या इसकी शुरुआत कब हुई। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो शुरुआत है आविष्कार वो 1988 में किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो इसकी जो शुरुआत है वो कौन करेगी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी करेगी। कब? तो 1988 में की थी। लॉन्चिंग डेट क्या थी इसकी? वो लॉन्चिंग डेट 1 अगस्त 1989 थी, है ना। बन 1988 में गया था, लेकिन इसे जो ऑफिशियली लॉन्च किया गया वो 1989 में किया गया। होता क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो समझेंगे कि इसे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मैकिंटॉश कंप्यूटर के लिए क्या किया था? पेश किया था। और मुख्य रूप से यह एक पैकेज होता है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। नहीं आई बात समझ में आएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज इन्वेंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन द ईयर 1988। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट को-फाउंडर बिल गेट्स फॉर मैकिंटोश कंप्यूटर एंड primarily इट इज अ पैकेज व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एक पैकेज है आपका। अब किस चीज का पैकेज है जी? तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बचपन में क्या करते थे, जब हम बचपन में, अभी भी आपने देखा होगा, पहले अगर आप आज से 15 साल पहले जाओगे तो डेयरी मिल्क 5 रुपए की लगाती थी, 5 रुपए की 5 स्टार लगाती थी। लेकिन अब क्या होने लगा है? अब आप लोगों को पता है कि 50 रुपए का एक कॉम्बो आ जाता है, एक पैकेट आता है। उस पैकेट के अंदर आपको डेयरी मिल्क भी मिलेगी, आपको 5 स्टार भी मिलेगी, यानी कि कैडबरी कंपनी के जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो उसमें मिल जाते हैं। तो वो एक पैकेज है। तो क्या पहले आपका पहले पैकेज नहीं आता था, बाद में आने लगा? वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं पहले वो अलग अलग थे, एमएस वर्ड अलग था, एमएस एक्सेल अलग था, लेकिन बाद में क्या किया गया कि जैसे चॉकलेट्स को एक डिब्बे में बंद करके देने लगे, वैसे ही आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर को एक डिब्बे में बंद करके देने लगे, और उसे कहा जाने लगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्लियर है यहां तक? बताएंगे एक बार जल्दी।
अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, माइक में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, अब मेरी आवाज आ रही है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं आपको कि ये क्या है, ये भैया चॉकलेट का डिब्बा है एक, यानी कि ये वो पैकेज हो गया चॉकलेट्स का। ऐसे ही ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो भी सॉफ्टवेयर है उनका पैकेज हो गया। ये कैडबरी कंपनी का है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी का पैकेज है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, इसमें कैडबरी के, यानी कि इसके कंपैरिजन से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक प्रकार का पैकेज है जिसके अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर हमारे मौजूद होते हैं। चलो, अब माइक्रोसॉफ्ट पैकेज, तो ये पैकेज जो है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एक समूह में, जो एक ग्रुप में काम करता है आपका। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स इन अ ग्रुप, द सॉफ्टवेयर कमिंग अंडर इट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये किस काम में आता है? तो ये वर्ड प्रोसेसिंग के काम में आता है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है भैया? तो जहां पर हमें टाइपिंग से संबंधित ज्यादा काम करना होगा वहां पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर मैं एक्सेल की बात करता हूं तो जहां पर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होंगी वहां पर हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद जहां पर हम पावर पॉइंट, जहां पर हमें प्रेजेंटेशन बनानी होगी वहां पर हम पावर पॉइंट का प्रयोग करेंगे। जहां पर हमें आपका डेटाबेस बनाना होगा वहां पर हम एमएस एक्सेस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा एमएस आउटलुक, तो ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आप पढ़ ही चुके हो। एमएस पब्लिशर, एमएस स्काइप ड्राइव, एमएस वन नोट, एमएस स्काइप, एमएस वन ड्राइव, ये सभी के सभी हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या हैं? ये सभी के सभी हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? बताएंगे क्या यहां तक कोई किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं है आप सभी को? आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? एक बार आप लोग अपनी तरफ से चेक करें, ठीक है। वो 1 मिनट के लिए समस्या हुई थी, 30 सेकंड के लिए, लेकिन अब एकदम परफेक्ट है। चलो, तो मुझे बताएंगे, ये बात आपको समझ में आ गई कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिस्से होती हैं। मैं दोबारा दिखा रहा हूं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, एक्सेस, पब्लिशर, इन्फोपाथ, स्क्राइब फॉर बिजनेस, आउटलुक, वन ड्राइव फॉर बिजनेस, ये सभी के सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा नहीं है? तो 3 ऑप्शन आपको इन नामों में से दे देगा और एक ऑप्शन आपको दे देगा कोरल ड्रॉ, ठीक है। एक ऑप्शन आपको दे देगा फोटोशॉप। तो ये अलग कंपनी के सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिस्से नहीं होती, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि वे सॉफ्टवेयर जिनमें टाइपिंग से संबंधित काम ज्यादा किया जाता है। तो क्या एक अकेला ही सॉफ्टवेयर, क्या एक अकेला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही ऐसा है जिसमें ये काम कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसे और भी उदाहरण होते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला है, इसलिए पेपर में यही चीजें पूछी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यूजिंग विच यू कैन टाइप अ स्टोरी, मेक इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से आप कोई कहानी लिख सकते हैं, कोई नोट्स बना सकते हैं, कोई पेपर बना सकते हैं, कोई किताब टाइप कर सकते हैं, है ना। दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वे सभी के सभी सॉफ्टवेयर हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। दिस सॉफ्टवेयर डू द मेन वर्क ऑफ क्रिएटिंग टेक्स्ट फाइल, यानी कि ये सॉफ्टवेयर किसी टेक्स्ट फाइल को बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करके आप कोई कहानी टाइप कर सकें, महत्वपूर्ण नोट्स बना सकें, प्रश्न पत्र तैयार कर सकें, कोई किताब टाइप कर सकें, वे सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। ये सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल बनाने का मुख्य काम कर रहे होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल वर्ड पेड भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, बिल्कुल नोट पेड भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहली चीज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होगा ये समझ में आया। अब आपके सामने एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयरों की लिस्ट है जो क्या करती है। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा भाई? सर अगर हम क्लर्क में नौकरी लग जाएंगे तो क्या हमें कंप्यूटर पर काम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड पेड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, नोट पेड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लोटस वर्ड प्रो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क, वर्क पेजेस, ओपन ऑफिस राइटर, गूगल डॉक्स, ये सभी के सभी हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं और ये हमें टाइपिंग करने की सुविधा देते हैं। किसकी? कोई कहानी, कोई लेटर, कोई ऐसे, कोई इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें टाइप करने की ये हमें क्या है, फैसिलिटी देते हैं सभी के सभी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सिंपली आपको ऑप्शन दे देगा कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का हिस्सा है या कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है, कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहां तक, ये सभी के सभी नाम आपको याद रखनी है। अब याद ऐसे हाथ रखकर याद मत करना, बस इन्हें 2 से 3 बार पढ़ लेना, क्योंकि जब आप इन्हें पढ़ लोगे, जब आप इन्हें पढ़ लोगे तो आप देखोगे जब आपके सामने सवाल आएगा तो ऑप्शन को एलिमिनेट आप इनके जरिए से कर पाओगे। नहीं, ये सभी के सभी माइक्रोसॉफ्ट के नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये बाकी के आपके अलग अलग है ना। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही वो काम हो सकता है, उसके पैरेलल और भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसलिए हमें पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टॉपिक पढ़ना होता है, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ लोगे तो बाकी के अपने आप कवर हो जाते हैं लगभग लगभग में, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो आज का टॉपिक था उसकी शुरुआत होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो अब आपको समझ में आ गया, तो क्या अब आपको समझ में आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है हमारा ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक एमएस ऑफिस का हिस्सा है और ये एक क्या होता है आपका, ये एक आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? यस और नो बताएंगे जल्दी से एक बार सभी दोस्त। सर मैं जॉब पर हूं, लंच में आपकी क्लास देख रहा हूं। भाई सैल्यूट है आपकी मेहनत को, है ना। जो भी भाई जॉब करके मेहनत करते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी पढ़कर जाते हैं या रात में आकर पढ़ते हैं, या जो बहनें जिनकी शादी हो चुकी है उसके बाद भी वो टाइम ना होने पर भी मेहनत कर रही हैं, या और भी लड़कियां जो अपने घर का काम भी देखती हैं, उन सभी को मेरा सैल्यूट है ना। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी परिस्थितियों का हवाला देकर के मेहनत करना छोड़ देते हैं कि मेरे तो नसीब में ही नहीं है, मेरे ऊपर तो इतनी जिम्मेदारी है। लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जो मोटिवेट करते हैं उन लोगों को भी जो हार मान चुकी हैं, और वो बच्चे जिन्होंने जो नहीं कर रहे या जिनके पास टाइम है, जिनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, वो फिर भी नहीं पढ़ रहे, तो आपको इनसे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। चलो, तो कोशिश करो आप लोग भी कि आप भी लगातार मेहनत कर सको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारा, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो स्थापना हुई थी, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो स्थापना हुई थी आपकी, वो कब हुई थी, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपका कब लॉन्च किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1983। पूरी डेट याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपसे सन पूछ ली जाती है। क्या आपसे सन पूछ ली जाती है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब लॉन्च हुआ? बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। सर मेरी एक बेटी है, निक्की है, साक्षी है, प्रेम प्रकाश भारती जी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तो सभी को दिल से सैल्यूट है सच में, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला वर्जन था 1.0 वो कब लॉन्च हुआ। तो वैसे तो वो 25 अक्टूबर 1983 को हुआ था, लेकिन अगर आप 25 अक्टूबर नहीं भी याद रखो तो 1983 आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसे रिचर्ड ब्रॉडी और चार्ल्स सिमोनी के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो अगर आपसे पूछे कि इट वॉज डेवलप्ड बाय रिचर्ड ब्रॉडी एंड चार्ल्स सिमोनी, आप देख सकते हैं ये दो एम्प्लॉय थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही, और इन्होंने ही मिलकर के क्या किया था, इन्होंने मिलकर के आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बनाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके बाद आप यहाँ पर देखो कि जैसे मैंने अभी आपको एमएस ऑफिस की बात बताई है ना, कि एमएस ऑफिस ये, एमएस ऑफिस वो, तो एमएस ऑफिस के कुछ वर्जन हमें याद रखने होते हैं कि कौन सा वर्जन कब आया है ना, कौन सा वर्जन हमारा कब आया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के देखो पुराने वर्जन आपको ज्यादा याद नहीं रखने, जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना। एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन आया था 97, एक आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000, एक आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, एक आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। तो जो 2007 तक के वर्जन, 2003 तक के वर्जन थे है ना, जो 2003 तक के वर्जन थे वहां तक चीजें कुछ और थी, लेकिन 2007 आने पर क्या हुआ कि काफी बड़े बड़े बदलाव हुए। वो बदलाव क्या थे मैं आपको बताऊंगा। जैसे होता है ना, जैसे आप लोग देख रहे हो कि आईफोन आता है तो आईफोन की सीरीज चलती है कि भैया आईफोन 13 आया, उसके बाद 14 आया, उसके बाद 15 आया, उसके बाद 16 आएगा, ऐसे करके क्या है आपकी सीरीज चल रही है आईफोन की। बिल्कुल वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी क्या करता है, अपने अपडेटेड लाता रहता है, और अपडेट लाने के लिए वो क्या करेगा, अपने नए वर्जन को लॉन्च करता है। ठीक है, तो वैसे ही सन 97 के नाम से आया था, 1997 के नाम से एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 है ना, और एक है आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, और एक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 2007 वाला है यहाँ से कुछ मेजर चेंजेस हुए। उनमें से कॉमन चेंज ये है कि 2003 तक जो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन हुआ करता था वो .doc होता था। क्या होता था? वो .doc होता था। लेकिन 2007 से क्या हुआ कि इसका एक्सटेंशन .docx हो गया। और ये सवाल आपसे बिल्कुल सिंपली पूछ लिया जाता है कि बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो आप कहेंगे .docx होता है। एक्सटेंशन क्या होता है, आपके मन में सवाल उठेगा। तो एक्सटेंशन आपकी फाइल का प्रकार होता है, जिससे कि ये पहचाना जा सकता है कि ये फाइल किस प्रकार की है। क्या इसके अंदर कोई गाना बजेगा, क्या इसके अंदर कोई वीडियो चलेगी, क्या इसके अंदर कोई टेक्स्ट फाइल होगी, क्या इसके अंदर कोई वर्ड की फाइल होगी, क्या इसके अंदर कोई पीपीटी होगी, प्रेजेंटेशन होगी, क्या इसके अंदर कोई एक्सेल की स्प्रेडशीट होगी। तो ये चीजें हमें कौन बताता है? हमारा एक्सटेंशन बताता है। ठीक है, चलो इसके बाद एक एमएस ऑफिस 2010 आया आपका, जो कि 2015 में आया था। कब आया था? 2015। ठीक है, फिर एमएस ऑफिस एक 365 होता है। तो जब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फोटो दिखाया था एमएस ऑफिस का, तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लिखा था। तो एक बहन पूछ रही थी कि सर 365 क्या होता है। मैंने आपसे कहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। हर वो सवाल जो आपके मन में उठेगा उसे उठने से पहले बिठाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। एक्सटेंशन नेम क्या है मैंने आपको बता दिया, भी क्या होता है, ध्यान से क्लास को देखें। तो आप देखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है ये क्या है। तो देखो जैसे बाकी के जो वर्जन है आपको दिखाई दे रहे हैं 97, 2000, 2003, 2007, 2010, तो ये क्या है कि ये आपके नॉर्मली आपने कोई सॉफ्टवेयर ले लिया, अब कोई भी नया अपडेट आएगा, ठीक है, तो आपको नया वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन 365 वाला जो है ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है। ये जो है आपका ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब बाकियों के लिए तो आपने एक बार पेमेंट कर दिया और चलता रहेगा, लेकिन 365 के लिए आपको मंथली या ईयरली पेमेंट करना होता है। कैसे? महीने पर या साल का पेमेंट एक साथ करना होता है, तभी तक ये चलेगा और फिर नहीं चलेगा। लेकिन इससे फायदा क्या क्या है हमें? तो माइक्रोसॉफ्ट जो भी अपडेट कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर में वो ऑटोमेटिक इसमें आता रहेगा। दूसरा फायदा ये है कि ये आपको ऑनलाइन 1 टीबी यानी कि 1 टेराबाइट का स्टोरेज आपको देता है। आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। आपने मान लो इसमें माइक्रोसॉफ्ट में 365 आपके कंप्यूटर में है, आप काम कर रहे हो और सारा डेटा आप ऑनलाइन सेव कर रहे हो, तो आपको अपने कंप्यूटर को लेकर के इधर-उधर घूमने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना होगा कि बस आप अपनी आईडी पासवर्ड याद रखो, किसी भी कंप्यूटर पर बैठकर माइक्रोसॉफ्ट की आईडी पर जाकर लॉगिन कर लो, आपको आपकी फाइलें वहां पर मिल जाएंगी। तो ये हमारा क्या होता है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम होता है। अब सब्सक्रिप्शन मींस क्या होता है? तो बहन तुम्हारे घर पे टीवी लगी है उस टीवी में टाटा स्काई होता है, उस पर रिचार्ज करते हो, महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम। ठीक है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, आपने देखा होगा। आप अपने फोन में रिचार्ज कर रहे हो, तो वो क्या है? वो भी तो एक प्रकार का क्या है? सब्सक्रिप्शन ही है हमारा। तो बिल्कुल वैसे ही हमें इसके लिए क्या है? भुगतान करना होता है। ठीक है, चलो तो ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है। इसके बाद एमएस ऑफिस 2013 आपका आया, एमएस ऑफिस 2016, एमएस ऑफिस 2019, एमएस ऑफिस 2021, और अभी बिल्कुल सबसे लेटेस्ट जो है वो एमएस ऑफिस 2024 है, जो 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। कब हुआ? जो 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर देखेंगे। अब क्या ये सबके सब याद करने हैं? तो नहीं, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे जी? तो हम कहेंगे कि जैसे मान लो आपसे कहा गया कि एमएस ऑफिस 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 2024, जब आप बार-बार पढ़ोगे तो हो जाएंगे। 2004, 5, 6 में क्या था? नहीं लॉन्च हुए, नहीं लगी उन्हें जरूरत लॉन्च करने की, कि उनके पास कुछ ऐसा नया डेटा नहीं है जिससे वो उसमें अपडेट करके दें, तो फिर नहीं लॉन्च हुए। जब जब लॉन्च हुए तो मैंने उनकी लिस्ट आपके सामने उतार दी है। तो एक बार मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? सर सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? ऐसे नहीं होता बहन, होता क्या है इसमें कि जैसे मान लो जब मैंने कंप्यूटर सीखा था तो मैंने 2003 वाले पर काम किया था। जब मैं आपका 6ठी-7वीं क्लास में था तब मैं जाता था सीखने। तो उस टाइम पर क्या था भाई, तब मैं रहा हूँगा 2008-9 के आसपास की बात है, बहुत छोटा था मैं तब, है ना। तो उस टाइम पर 2003 वाला चलता था, फिर उसी टाइम पर 2007 भी आ गया, फिर 7 बहुत लंबे समय तक चला, फिर 2015 में 2010 लॉन्च हुआ, तो फिर 10 बहुत दिनों तक चला, फिर 2013 लॉन्च हो गया, अभी 19 वाले हैं, तो वो समय के अनुकूल चलते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि सन 2025 में आप सन 2003 वाला चलाओगे, चला ही नहीं पाओगे, उसमें फंक्शन ही नहीं होते सारे जो नए वालों में है, तो अपडेटेड। लेकिन बिल्कुल अपडेटेड नहीं चल पाता, क्योंकि जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 है ये भी इंडिया में प्रॉपर तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, ये अभी अमेरिका में चल रहा है, शुरुआत हुई है इसकी जस्ट। इंडिया में आते आते इसे प्रॉपर तरह से उतरने में 1.5 से 2 साल लग जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे यहाँ पर कुछ वर्जन होते हैं। तो यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हो गई। 2004, 5, 6 में क्या होगा पूछेगा ही नहीं आपसे, आपसे सिर्फ एमएस वर्ड 2003 पूछेगा या 2007 पूछेगा। सर 1997 है या 97 है? भाई 1997 है, लेकिन उसे 97 लिखा जाता है, लिख हम 97 सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है सर, आप मैरिड है? नहीं भैया, मैं अभी शुद्ध कुंवारा हूं। ठीक है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। ठीक है जी, चलो
लेकिन अभी भी 2007 में पढ़ाते हैं, भैया पढ़ाने वाले पढ़ाते होंगे, बट मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाला 2019-2021 वाले वर्जन से कवर कराऊंगा चीजें, जिससे कि आप प्रैक्टिकली भी काम कर पाएं और जब आपका पेपर हो तो मैक्सिमम चीज़ों आपको पता हो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई। अब एमएस वर्ड क्या है तो मैं आपको बता चुका हूं। एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? तो एमएस वर्ड इज अ टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड इज अ टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वह कौन सा वर्जन है जो कभी लॉन्च ही नहीं हुआ? लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या क्या है जी? तो एमएस वर्ड 2003, एमएस वर्ड 2008, एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ भी लिख दो क्योंकि है तो उसी का हिस्सा 2010, और एमएस वर्ड 2019। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो था ही नहीं कभी, आया ही नहीं कभी, लॉन्च ही नहीं हुआ? बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका? तो हम क्या कहेंगे भैया यहाँ पर एमएस वर्ड 2008। क्या है? एमएस वर्ड 2008 एक ऐसा है आपका जो कि कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या आपको याद करने पड़े सारी? आपने याद नहीं करी फिर भी उत्तर आ गया है ना। इक्का दुक्का बच्चे भूले भटके 19 बता रहे हैं, बाकी सभी 8 बता रहे हैं क्योंकि ये कभी आया ही नहीं। ठीक है, चलो तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देख सकते हो ये जो आपके सामने फाइलें खुली हुई हैं, ऐसी फाइलें हम एमएस वर्ड में ही तैयार करते हैं। किसमें? ऐसी जो फाइलें होती हैं हमारी, इन्हें हम एमएस वर्ड के अंतर्गत ही तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहां तक तो एक बेसिक जानकारी हो गई एमएस वर्ड की, प्रैक्टिकल जानकारी कोई नहीं हुई। लेकिन अब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल जानकारी। कीबोर्ड दे दीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि सबसे पहले बात आती है कि जो हमारा एमएस वर्ड होता है इसे ओपन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, है ना। इसे हम ओपन कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आप कहेंगे मैं आपको सारे तरीके बताता हूं एमएस वर्ड को ओपन करने के। मान लिया हमने, क्या मान लिया कि ऐसे आपका कंप्यूटर चालू हुआ। ठीक है, आपका कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से चालू हुआ। अब आपको क्या करना है, एमएस वर्ड ओपन करना है। तो ये स्टार्ट बटन होता है, आपने पढ़ा है विंडोज एक्सप्लोरर में। जब आप इस स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे करके ऑप्शन खुलेगा और यहां पर आपको वर्ड दिखाई देगा इस लिस्ट में। वर्ड पर क्लिक कर दो और ये एमएस वर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। क्या हो चुका है? बिल्कुल, तो ये एमएस वर्ड आपका ओपन हो चुका है। ठीक है जी। इसके अलावा पहला तरीका क्या हो गया? ओपन स्टार्ट मेन्यू, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड। दूसरा तरीका होता है टास्क बार या सर्च बार, यानी कि अगर आपने यहां पर पिन करके रखा हुआ है तो डायरेक्ट यहां पर क्लिक कर दो, है ना। यहां पर क्लिक कर दो, और अगर आपने यहां पर नहीं किया हुआ है तो यहां पर सर्च का ऑप्शन है, इसमें वर्ड लिख दो। ठीक है, वर्ड लिख दिया, एंटर बटन दबाओगे तो ऐसे भी ओपन हो गया। ऐसे भी क्या हो गया आपका? ओपन हो गया। ठीक है जी, चलो इसके बाद हम देखते हैं दो तरीके मैंने आपको बता दिया, ओपन फ्रॉम टास्क बार या फिर ओपन फ्रॉम सर्च बार। इसके अलावा जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि रन कमांड के माध्यम से हम एमएस वर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं। अच्छा, रन कमांड क्या होता है आप जानते हो? मैंने आपको बताया था विंडोज एक्सप्लोरर में कि जब हम विंडो आर बटन दबाते हैं, कौन सा बटन दबाते हैं? बिल्कुल, जब हम विंडो आर बटन दबाते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने एक बॉक्स आ जाता है, इसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो यहां पर आपको विन वर्ड टाइप करना होगा। क्या टाइप करना होगा? विन वर्ड। और जब आप इसमें विन वर्ड टाइप करके ओके बटन दबाओगे तो आप देखोगे कि एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि रन कमांड के माध्यम से एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम कौन सी कमांड देते हैं, तो उत्तर क्या होगा आपका? तो हम यहाँ पर या तो विन वर्ड देंगे या फिर विनवर्ड डॉट ई एक्सी देंगे। विनवर्ड डॉट ई एक्सी, ठीक है, ये कमांड होती है। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखोगे वहां पर तो वो नहीं खुलेगा, अगर आप वहां पर एमएस वर्ड लिख दोगे तो नहीं खुलेगा, सिर्फ वर्ड लिखोगे तो नहीं खुलेगा। आपको विनवर्ड लिखना होगा या फिर विनवर्ड डॉट ई एक्सी लिखना होगा। क्या क्या? विनवर्ड या फिर विनवर्ड डॉट ई एक्सी आपको यहाँ पर लिखना रहता है। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे ही मैं अपने एमएस वर्ड को ओपन कर रहा हूं यहाँ पे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल रहा है। क्या ये आप सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? बिल्कुल। सर जी, मेरे दिल्ली पुलिस में 10 में से 10 नंबर आए थे पर 1 नंबर से रह गए थे, कोई बात नहीं, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जैसे ये एमएस वर्ड हमारा ओपन हुआ, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। तो जब अब हमारा ये एमएस वर्ड ओपन हुआ तो इस एमएस वर्ड में सबसे ऊपर एक पट्टी दी होती है। 1 मिनट रुकेंगे। जब हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो इस एमएस वर्ड में सबसे ऊपर एक पट्टी दी होती है। अगर आपको दिखाई दे रही हो तो मैं दिखाता हूं, देखो दिख रही है सीन 2, जिसपे ये डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड। थोड़ा और इधर चलूंगा तो जिसपे आपको यहाँ पर ये व्हाइट कलर का डिब्बा दिख रहा होगा, और इधर की तरफ चलूंगा तो यहाँ पर आपको क्रॉस और ये दिखाई दे रहे होंगे। दिखाई दे रहे हैं सभी को? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, तो ये जो पूरी पट्टी है ना, ये जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है आपकी, थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को, देखो जो ये वाली इसके ऊपर की जो पट्टी है ये क्या होती है? इसे हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, या वो पावर पॉइंट हो, किसी भी सॉफ्टवेयर की सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है वो क्या कहलाती है? वो टाइटल बार कहलाती है। ये जो पोर्शन है ऊपर का, इसके ऊपर का, ये क्या है? ये टाइटल बार होता है। तो सवाल पूछा जाएगा टाइटल बार कहां पर मौजूद होता है? बताओ, ऊपर, पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं? तो हम क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो हम क्या कहेंगे वहां पर? तो हम कहेंगे भैया जी सबसे ऊपर टॉप पर मौजूद होता है। ठीक है, अब इस टाइटल बार के ठीक नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो आपको कुछ फाइल
होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ऐसे कुछ नाम दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ऐसे कुछ नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वाली जो पट्टी है जिसपे ये लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये वाली पट्टी, इसे हम रिबन टैब कहते हैं। इसे हम इसे हम क्या कहते हैं, हम मेन्यू बार कहते हैं या रिबन टैब भी कहते हैं या टैब रिबन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, तो ये मेन्यू बार है। क्या है ये हमारा मेन्यू बार होता है। इसके अलावा अगर मैं और इसके नीचे जाता हूं, रिबन टैब था, ठीक है। इसके अलावा जो इसके नीचे जो आपको ये दी गई है, जैसे होम पर क्लिक किया हमने, तो ये तो एक मेन्यू था, यानी कि एक टैब था। जब आपने इस पर क्लिक किया तो यहां पर ऐसे ऑप्शन खुले, ये पूरी लिस्ट जो खुली, इसे हम रिबन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिबन कह रहे होते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसे हम रिबन कहते हैं। तो कैसे कहेंगे जी रिबन, ऐसे, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे, अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा। इसके बाद आप देखोगे कि यहां पर आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा स्केल, दिखाई दे रहा है स्केल, ये सुनो, ये तो ये क्या है हमारा, ये स्क्रॉल बार होता है। ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, जो कि हमारे मेन्यू बार के नीचे होता है, यानी कि जो हमारी रिबन के नीचे होता है। क्या है ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल रूलर है, ठीक है। रूलर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल ये हॉरिजॉन्टल रूलर है। अच्छा, एक और रूलर होता है जो हमारा इधर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसे हम वर्टिकल रूलर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम वर्टिकल रूलर कह रहे होते हैं। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा वर्टिकल रूलर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जो हॉरिजॉन्टल रूलर होता है वो कहां मौजूद होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट, तो आप क्या कहेंगे, जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल रूलर है वो टॉप यानी कि ऊपर की तरफ मौजूद होता है। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्टिकल रूलर कहां मौजूद होता है, तो आप कहेंगे वर्टिकल रूलर आपका लेफ्ट साइड में मौजूद होता है, रूलर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने रूलर होते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो आप कहोगे भैया टोटल 2 रूलर होते हैं। कितने रूलर होते हैं, तो हम कहेंगे टोटल 2 रूलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। जिनका काम क्या होता है ये सभी बातें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल इसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया, जो यहाँ पर फोटो लगा हुआ है इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि सबसे ऊपर जो पट्टी है इसे हमने टाइटल बार कह दिया, ठीक है। इस टाइटल बार के ठीक नीचे जो है इसे हमने रिबन टैब कह दिया, या इसी को मेन्यू बार कहते हैं। और इस मेन्यू पर क्लिक करने से जो नीचे पट्टी खुलती है इसे हम रिबन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम यहाँ पर रिबन कह रहे होते हैं, ठीक है। रिबन के ठीक नीचे क्या होता है, तो रिबन के ठीक नीचे हॉरिजॉन्टल रूलर है। क्या है, रिबन के ठीक नीचे हॉरिजॉन्टल रूलर है, और यहाँ पर आपको वर्टिकल रूलर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर की स्टिक आपको ब्लिंक करते हुए दिखती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टिक आपको ब्लिंक करती हुई दिखती है, ब्लिंक यानी कि लुप लुप आती जाती हुई दिखती है, इसे हम कर्सर कहते हैं। और जहां पर ये कर्सर लुप लुप कर रहा होगा और आप कीबोर्ड से कोई बटन दबाओगे तो वहीं पर टाइप होना शुरू होगा जहां पर ये कर्सर मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्क्रॉल बार होता है, क्या, राइट साइड में एक वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया होता है, और नीचे की तरफ यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। अब स्क्रॉल बार क्या चीज है भैया जी, तो स्क्रॉल बार क्या होता है आपका कि जब आपने मान लो 500 पेज आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में, अब आप पेज को ऊपर करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, वर्टिकल स्क्रॉल बार की जगह उससे, ठीक है, की सहायता से। लेकिन अगर यही आपने जूम ज्यादा कर लिया पेज और आपको पेज इधर उधर करना है तो वो कैसे करेंगे, वो हम हॉरिजॉन्टल रूलर से करते हैं। हॉरिजॉन्टल रूलर, तो रूलर भी कितने प्रकार के होते हैं हमारे, हम कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा वर्टिकल, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ना, तो हम कहेंगे एक होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। कौन सा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और इन सबके बाद इसमें सबसे नीचे की तरफ आपको एक पट्टी दी रहती है एमएस वर्ड के सबसे नीचे, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। ये जितनी भी चीजें मैं दिखा रहा हूं ना, ये लिख के भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, है ना, ये मैं लिख के भी आपको दूंगा, बट अभी समझ लो अच्छे से। अब सबसे नीचे एमएस वर्ड जो खोला इसके सबसे नीचे एक स्टेटस बार होता है, तो इस स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में तो आपको डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है, कुल कितने पेज हैं आपके, टोटल कितने पेज हैं आपके कंप्यूटर में, आप कौन से पेज पर मौजूद हो, कितने शब्द आपने लिखे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस बार में मिलती है। इसी स्टेटस बार के राइट साइड से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक जूम स्लाइडर मिलता है, यानी कि पेज को जूम यानी कि बड़ा कर सकते हो, जूम आउट यानी कि छोटा कर सकते हो। और यहीं पर आपको नीचे की तरफ कुछ व्यू बटन देखने के लिए मिलते हैं। व्यू बटन यानी कि आप अपने इस व्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमने इस व्यू को अलग तरीके से दिखा रहा है, ये यहाँ पर कर देंगे अलग तरीके से दिखाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर जूम आउट हो रहा है, जूम इन हो रहा है, ये हमारा स्टेटस बार होता है, जो कि एमएस वर्ड में सबसे नीचे की पट्टी होती है। कौन सी होती है, सबसे नीचे की पट्टी होती है। तो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक की हर एक बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई, हर एक चीज आपको क्लियर है या नहीं। ठीक है जी, चलो, तो इसके बाद आप ये आपकी सभी चीजें टाइटल बार के बिल्कुल ठीक लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूलबार मौजूद होता है, और टाइटल बार के ठीक राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन हमारे मौजूद होते हैं। पिक्चर आपको नहीं बनानी, पिक्चर आपकी क्या होंगी, पिक्चर आपको फोटो में आपकी पीडीएफ में लगी हुई मिलेंगी, जो बहन नोट्स बनाती है वो बहन ही आपको नोट्स में पीडीएफ वाली लगा कर देंगी, और बोर्ड पीडीएफ आपको मिलती है, तो आप खुद से इन्हें बनाने की कोशिश मत करना। अब बात आ रही है कि सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये सवाल उठता है, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आपसे पूछेगा बताओ सबसे ऊपर की पट्टी क्या कहलाती है, तो सबसे ऊपर की पट्टी हमारी टाइटल बार कहलाती है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करा देता हूं, है ना, एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं फास्टली वाला, जिससे कि हमने आज की क्लास में जो भी चीजें पढ़ी हैं उन सभी चीजों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है माइक्रोसॉफ्ट की। सबसे पहले बात आती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है विश्व की, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को पॉल जी एलन और बिल गेट्स ने मिलकर के की थी, और इसका जो हेडक्वार्टर आपका वो रेडमंड वाशिंगटन यूएस में, सीईओ इसके सत्या नडेला है। फिर हमने बात की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो शुरुआत है वो 1988 में की गई थी, लेकिन इसे ऑफिशियली लॉन्च अगस्त 1989 को किया गया। माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स ने मैकिंटॉश कंप्यूटर के लिए पेश किया था सबसे पहले, और ये एक पैकेज होता है जिसके अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कौन कौन से, ऑफिस के अंदर कौन कौन से पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं, तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, एमएस पब्लिशर, ये हमारे सभी के सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिस्सा है। इसमें एक टाइप होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो नई चित्र नहीं बनाना बहन, है ना,
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या चीज है आपकी? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वे सॉफ्टवेयर जिसमें हम टाइपिंग से संबंधित कोई काम कर रहे होते हैं, लिखने से संबंधित कोई काम हम कर रहे होते हैं। वो क्या है? वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, जिसमें हमें कोई कहानी टाइप करनी है, कोई ऐसे टाइप करना है, कोई लेटर टाइप करना है, कोई निबंध टाइप करना है, वो। ठीक है, तो यहां पर ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। क्या होता है आपका? वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड, लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क, वर्क पेजेस, ये सभी के सभी हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। ठीक है, चलो सर वर्ड और ऑफिस साथ साथ नहीं आई क्या? बिल्कुल नहीं आई। अच्छा ये बताओ जो कैडबरी का पैकेज होता है क्या वो पहले मिलता था या कैडबरी की 5 स्टार वाली या डेयरी मिल्क चॉकलेट पहले मिलती थी? तो आप नोटिस करोगे कि वो बाद में आना शुरू हुआ पैकेज, पहले वो प्रोडक्ट आते थे। लेकिन जब डिमांड बढ़ी तो ऐसा आइडिया आया दिमाग में कि क्यों ना इसे एक ही डिब्बे में बंद करके 50 रुपए का सेट बना के दे दिया जाए, जिससे कि वो गिफ्ट देने के काम में आए। और जब भी तुम्हारे घर पे तुम्हारे किसी बच्चे की या भतीजे की बर्थडे होती है, उसकी सहेली की या दोस्त की बर्थडे होती है, छोटे छोटे बच्चों की, तो तुम सोचते हो कि क्या ही पैसे दिए जाए, क्या ही महंगा गिफ्ट दिया जाए, इसे 50 रुपए वाली डिब्बे के साथ ही तरका देते हैं, यानी कि भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका? वैसे ही पहले एमएस वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, उसके बाद में ये दिमाग में आया कि ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक ही बना सकते हैं, फिर ये आपका 1988 में आया। ठीक है, चलो सर हमें ये सब भी लिखना है, मैं मना कर चुका हूं, नहीं लिखना, परेशान मत हो आप। ठीक है, चलो और कोई दिक्कत है ना? एमएस एक्सेल नहीं होगा, एमएस एक्सेल भी कराएंगे इसके बाद, बिल्कुल कराएंगे एमएस एक्सेल। चलो तो यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हैं, बताएंगे थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जब एमएस वर्ड आपका लॉन्च हुआ तो वो तारीख थी आपकी 25 अक्टूबर 1983 को, और रिचर्ड ब्रॉडी चार्ल्स सिमोनी ने मिलकर के बनाया। ये एमएस ऑफिस के कुछ वर्जन है, 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 365, 2013, 2016, 2019, सबसे लेटेस्ट 2021, सबसे लेटेस्ट जो 2024 है। फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग टाइपिंग वगैरह करने में किया जाता है। फिर जब हमें कंप्यूटर को एमएस वर्ड को ओपन करना होता है तो विंडो बटन दबाकर विनवर्ड या winword.exe लिख रहे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हमारा जब एमएस वर्ड ओपन हो जाता है तो उसके जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के ठीक लेफ्ट साइड में हमें क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है और राइट साइड में हमें विंडो कंट्रोल बटन मिलते हैं, जिसे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसके ठीक नीचे टाइटल बार के ठीक नीचे में मेन्यू बार देखने के लिए मिलता है, इसके ठीक नीचे में रिबन देखने के लिए मिलती है, इसके ठीक नीचे में रूलर देखने के लिए मिलता है, इसके ठीक लेफ्ट साइड में वर्टिकल रूलर देखने के लिए मिलता है, राइट साइड में हमें स्क्रॉल बार देखने के लिए मिलेगा और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी नीचे होता है, और सबसे नीचे में स्टेटस बार देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट की जानकारी देखते हैं। और राइट साइड में आपको जूम स्लाइडर और व्यू बटन देखने के लिए। ठीक है जी, चलो तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। लगी है तो मुझे कमेंट में जो टेलीग्राम डाउट ग्रुप होता है वहां पर जरूर बताना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। पीपीटी कहां पर बनती है भाई? पावर पॉइंट में बनती है पीपीटी, यानी कि प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।